हाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। तो आज चलिए मैथ्स के अगले टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रैक्शंस के बारे में, और एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सारे के सारे फ्रैक्शंस, लाइक अनलाइक, प्रॉपर इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हाउ टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूलें। एक एक करके वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखते रहें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछना कमेंट बॉक्स में जाकर ना भूलें, ठीक है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फ्रैक्शन। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रैक्शन जो होता है इनिशियल स्टेज पर, अगर मैं कहूं तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। अभी पार्ट क्या हो सकता है? पार्ट किसी भी चीज का हो सकता है। कोई एक पार्ट हो सकता है, हाफ हो सकता है। तो उसे हम कैसे जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? तो व्हाट इज फ्रैक्शन? क्वेश्चन पहला हमारा बनता है फ्रैक्शन से रिलेटेड, व्हाट इज फ्रैक्शन? देन वी कैन से दैट पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। देखिए यहां पर मैंने एक जो है, पहले ये क्या है, एक हमारा सर्कल है ये पूरा का पूरा, और इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट्स में। नाउ वी हैव शेडेड दिस वन पार्ट। इस एक पार्ट को हमने शेडेड कर दिया। अब अगर पूछा जाता है आपसे, देखिए समझना है बहुत ध्यान से, बेसिक चीज आपको जो समझनी है कि सर्कल का कितना पार्ट जो है वो शेडेड है। आपको ध्यान देना है, सर्कल का कितना पार्ट शेडेड है। तो आप कहेंगे कितना पार्ट शेडेड है? 1/4। क्यों? एक पार्ट शेडेड है। कुल कितने पार्ट बने हैं हमारे? 4 पार्ट बने हैं। तो 1 एज, अब देखिए आपको समझना है, 1 जो है वो हमारा होगा न्यूमरेटर, और जो 4 है ये होगा हमारा डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखना है, ये टर्म्स हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, अगर इसके और पार्ट्स होते, मान लीजिए अभी 4 पार्ट्स हमने किए हैं, इसके पार्ट हम ज्यादा करते तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये हम बदल जाता है हमारा। अभी वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब देखिए अनशेडेड पार्ट कितने हैं, ठीक है? अब आपको देखना है कि अनशेडेड पार्ट जो है वो कितने हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? टोटल कितना है? देखिए 1 2 3 4 पार्ट है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे? 4, ठीक है? डिनोमिनेटर में हमने राइट कर दिया 4। और कितने पार्ट अब आपको काउंट कर लेना, अनशेडेड है। तो 1 2 3 पार्ट हमारे अनशेडेड हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा हो गया 3/4 पार्ट या 3/4 पार्ट जो है वो अनशेडेड है, ठीक है? इस तरह से आपको समझना है। ऐसे मान लीजिए कि इसके हम 8 पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है? इसके हम कर देते हैं 8 पार्ट्स। अब देखिए ये हमारा जो हमने ये बनाया है कि शेडेड पार्ट कितने हैं। तो अभी देखिए शेडेड पार्ट जो है वो कितने हैं। तो हम पा रहे हैं कि शेडेड पार्ट हमारे 1 और 2 शेडेड पार्ट हैं। तो 2 हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर। और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल पार्ट जो हमने किए अपने एक होल के, वो हुए 8, ठीक है ना? तो हमने क्या कहा कि शेडेड पार्ट हो गए 2/8, या 2 इज डिवाइडेड बाय 8 इज द पोर्शन विच इज शेडेड, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि अनशेडेड कितने हैं। तो अनशेडेड आप काउंट कर लीजिए, या जनरली एक दूसरा तरीका है, वो अभी मैं बताता हूं। पहले आप ये समझ जाएं कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे इसे हम डिनोट करेंगे। तो इसे देखिए, फिर हमारे कितने पार्ट जो है 6 पार्ट हमारा शेडेड नहीं है, वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। और टोटल पार्ट हमने बनाए हैं 8, ठीक है? तो अब इस तरह से हम इस चीज को समझने में इजी बना लेते हैं कि जो पार्ट है, तो एक कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसका जो मैक्सिमम अगर वो फ्रैक्शन है तो वो होल जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, होल जो होगा वो क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो
तो होल हमारा एक सर्कल, मान लीजिए ये सर्कल जो है वो होल है और सर्कल कितना, एक सर्कल है, ठीक है ना। तो उसका हमें पार्ट करना है। तो अब किस तरह से पार्ट करना, तो देखिए मैंने शेड करके दिखा दिया आपको, शेडेड पार्ट निकाल दिया, अनशेडेड पार्ट निकाल दिया। अब अगर हमें जानना कि हमने शेडेड और अनशेडेड पार्ट सही सही किए हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, दोनों पोर्शन जो आपने पकड़े हैं उन्हें ऐड करना होगा, और जो हमारा ऐड का सम होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। जो ऐड का सम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमसे कहा जाए कि इन द सेंस कि किसी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और उन 20 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। क्या कहा जाए, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। तो बताइए कि कुल स्टूडेंट्स का कितना भाग मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो अब मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 5। तो 5 हम बना लेंगे न्यूमरेटर, ठीक है, 5 बना लेंगे हम अपना न्यूमरेटर। और जो 20 है ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो इस 5 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, और यहां हमें मिल जाएगा कि हमारा जो पोर्शन आया उन स्टूडेंट्स का जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं वो बना 5/20, दैट्स मीन 1/4। अभी कैसे रिड्यूस किया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो ये हो गया आपका 5/20, दैट्स मीन 1/4 पार्ट जो है टोटल स्टूडेंट का वो मैथ पढ़ना पसंद करता है, ठीक है ना। अब मैथ पढ़ना कितने लोग नहीं पसंद करते, तो आप सीधे से जान सकते हैं 20 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये है 20, ठीक है। अब इसे हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का तरीका जो है वो क्या है कि एक हम HCF दोनों का निकालते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां जो है क्या मिल गया हमें, 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी मैथमेटिक्स, ओके। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि कैसे उसे एक्सप्रेस करना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर लैंग्वेज पकड़नी है। जैसे आपसे कहा जाता है 1/4, 1/10, 1/3, हाफ, 2/3, इन सब का मतलब क्या होता है। तो ये सीधी सी बात, अगर हमारी लैंग्वेज में TH लगा हुआ है, क्या, अगर हमारी लैंग्वेज में TH लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका डिवाइड करेगा। जिस भी कार्डिनल नंबर में TH लगा हुआ है वो डिवाइड करेगा। जैसे कहा गया आपसे, क्या कहा गया, 2/4, 2/4 आपसे कहा गया। अब देखिए 2/4 का मतलब क्या होता है कि जो 2 है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और 4 जो है ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। 2/4 का मतलब हुआ 2/4। ऐसे हाफ, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, हाफ का मतलब हुआ 1/2। ऐसे 1/3, 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही 1/10 कहा जाए, 1/100 कहा जाए, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, 1 न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा और 100 जो होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब फ्रैक्शंस के टाइप पर आते हैं। तो जो एक ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला बेसिक ऑपरेशन जो है उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। तो सबसे पहले है वो हमारा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है। आपको ध्यान रखना है, हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर, हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर।
ओके, हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर इक्वल है वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे देखिए 3/2, 3/2, 6/2, 1/2 एंड 5/2 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हम देख रहे हैं यहां पर जो है डिनोमिनेटर इक्वल हैं। तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल हैं, किसी भी दो फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो वो कैसा फ्रैक्शन कहलाता है, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक इसी के अपोजिट जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, उनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए जरा, हैविंग, हम कह लें थोड़ा सा याद करने के लिए, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन हमारा कहलाएगा। जैसे इसी को हम मान ले 3/5, 6/7/8, 2/3 एटसेट्रा। अभी देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है इन सबके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हैं, तो ये हो गए हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया और हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब थोड़ा हम जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में जानना क्यों जरूरी है, या बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं यानी कि मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये जो 4 बेसिक ऑपरेशन है अरिथमेटिक के, वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो उसमें जो है लाइक फ्रैक्शन का एक बड़ा रोल है। उसे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं 2 और 3 बचे हुए हैं फ्रैक्शन, तो उनको मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इनके ऑपरेशन कैसे हम उनके साथ डील करते हैं। ओके, तो चलिए, एक है प्रॉपर और अगला है इम्प्रॉपर। अभी आपने 2 पढ़ा, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब आप देखेंगे। तो अभी समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। यहां भी आपको वो 2 टर्म जो होते हैं, पहला क्या होता है, ऊपर वाला होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो अब समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने के लिए हम सीधा समझ लें कि कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, ध्यान देना है, बड़ा हो डिनोमिनेटर से, क्या, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे वाले टर्म से, सॉरी यहां गलत हो रहा है, ये जो है डिनोमिनेटर आपका वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, या यूं कह ले डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, या जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अभी हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा 1/2 है, 1/3, 2/5, 6/8, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल हैं किसके, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और हमेशा हमें फ्रैक्शंस को जो है इसी रूप में लिखना चाहिए, उनके प्रॉपर फॉर्म में ही लिखना चाहिए। आप देख लेते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट है इसके, जो अभी मैंने बताया था कि न्यूमरेटर जो है इस केस में हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ध्यान रखना है आपको, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, 4/5, 3, 6/5, 8/7। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक और फ्रैक्शन जिसे जानना आपके लिए जरूरी है, जिस पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वो है इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन जो है, पहले हम आपको बता देते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, उसके बाद बताएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। यदि आप देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या है, एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन कोई अलग नहीं है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक रूप है बदला हुआ। तो जिसमें क्या होता है कि आपका होल नंबर भी होता है और पार्ट भी होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, होल नंबर भी होता है और एक पार्ट भी होता है, तो वो कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना, जैसे देखिए 3 होल 1/2, ये क्या है, इसे हम पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। लेकिन एक्चुअली इसे अगर हम चेंज करें तो हम क्या पाएंगे कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहां पर लिखे गए थे, जैसे लिखा हुआ था 9/8, 9/8 जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसी को हम चेंज कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए कैसे होता है, क्या करना होता है, हमें 8 से हम 9 को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब सीधा यही होता है 9 to be divided by 8। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए जो क्वाटिएंट हमें मिलता है वो 1 मिलता है, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिमाइंडर मिलता है वो भी हमें 1 मिलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा क्वाटिएंट होता है उसे हम यहां लिखते हैं, और होल के रूप में क्वाटिएंट हमारा क्या होगा, ये होल के रूप में लिखा जाएगा, और रिमाइंडर जो होगा ये हमारा न्यूमरेटर के रूप में लिखा जाएगा, और जो डिविडेंड है ये हमारा जो डिवीजर है ये हमारा लिखा जाएगा डिनोमिनेटर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह आपने समझा कि ये हो गया अब हमारा 1:1/8, या 1 राइट 1/8, या 1 होल 1/8, इस तरह से इसे हम पढ़ते हैं। 1:1/8, 1 होल 1/8, या 1 राइट 1/8। अब आपने देखा, और हम एक दो करके देख लेते हैं कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो जरा देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है 32 इज डिवाइडेड बाय 5। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। क्या करना है, 5 से 32 को डिवाइड करिए आप। 5 से जब आप 32 को डिवाइड करते हैं तो देखिए बहुत आसान है। हम सब जानते हैं 5 6 जा 30 होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2 मिलता है। ठीक है, ये हमारा होल नंबर के रूप में होता है, ये हमारा होता है न्यूमरेटर के रूप में, और ये जो होगा वो हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर। चलिए तो अब इसे लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, जब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 6 होल, ठीक है, 2/5। इसका मतलब होता है एट दिस टाइम 2 शुड बी डिवाइडेड बाय 5, बट इट इज लेसर देन 5, सो वी स्टॉप हेयर। ठीक है ना, यहां पर हम क्या करते हैं, ये अपना काम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवीजर है वो हमारे रिमाइंडर से बड़ा हो जाता है। उस कंडीशन में आके हम अपना ये काम बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। अब देखिए, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन आपके सामने दिया गया है तो उसे किसी मिक्स फ्रैक्शन, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन इनकेस आपको दिया गया है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं वो जरा देखिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 8:5/7। ठीक है, 8:5/7। तो आपको करना क्या है कि होल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर शुड बी एडेड। कोई दिक्कत? आपको करना क्या है कि होल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर शुड बी एडेड। यही आपको करना है कि होल नंबर में जो है डिनोमिनेटर से वो कर देना है और ऐड कर लेना है। ये बनेगा आपका न्यूमरेटर एंड योर डिनोमिनेटर से में
रिमेन्स सेम, दैट इज 7. ओके, अभी यहां पर हम देखते हैं कि 8 इंटू 7 जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो हो जाता है 56, और इसमें ऐड करना है आपको 5. ठीक है, फिर ऐड कर लेते हैं हम इन दोनों को, तो हमें मिलता है 61/7. ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन का जो है कन्वर्जन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो फ्रैक्शंस में हम करेंगे. और उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है ये काफी पूछा जाता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैसे कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड. और ये इक्विवेलेंट जो है ये इक्वल शब्द से ही डिराइव हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है. जैसे इन केस हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2. इन केस कोई फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन क्या है 1/2 है. तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानने के लिए आपको करना क्या होगा कि ऐसे तो आप एक एज्यूम करें, गेस करें कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो 1/2 के बराबर हो. दूसरा तरीका क्या है कि आप जानते हैं कि अगर दो अपोजिट टर्म्स आपके पास है और दोनों टर्म्स में सेम चीजें करें हम, मीन्स कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक इंटीजर से, तो उसी इंटीजर से अगर हम डिवाइड भी करें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. उस केस में आपको जो नया फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. तो चलिए आप देखते हैं. जैसे अब इसको एक इंटीजर हम ले लेते हैं 3, और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों जगहों पर. ठीक है, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब एक नया फ्रैक्शन हमें मिल गया, वो नया फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया 3/6. ओके, फिर 3/6 का जो है हमें एक वो चाहिए, तो फिर इसमें हम चाहे तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एक इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करिए. एक ही इंटीजर से चाहे मल्टीप्लाई करिए या आप डिवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए हम 4 से कर लेते हैं यहां पर. तो 4 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर both should be multiplied or divided by the same integer. Okay, so here we put up 4, a positive integer, and when we multiplied it we get 12 and 24. ठीक, अब यहां से हम कह सकते हैं कि 1/2, 3/6 और 12/24 जो है ये सारे के सारे क्या हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. कैसे फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है. अब कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, देखिए हमारा सबसे छोटा जो देखने में आपको दिख रहा है जिसकी फेस वैल्यू कम दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये तीनों के तीनों फ्रैक्शन इक्वल ही हैं. तो आप जो है ऐसे करेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फ्रैक्शंस को रिड्यूस करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं. और उसके बाद मैं आपको इस पर बेसिक ऑपरेशन भी बताऊंगा. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम किसी दिए गए फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं. और जो पहला तरीका है वो मैंने अभी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक डेमो दिया था. वो पहला तरीका क्या है कि जो एक फ्रैक्शन आपके पास दिया गया है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसका एचसीएफ ले लीजिए और उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए. पहला तरीका ये है. ठीक है, तो आइए करके देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं. तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन 15 and 15/75. ठीक है, एनी प्रॉब्लम. 15 इज डिवाइडेड बाय 75. ये कोई एक फ्रैक्शन है आपके पास में.
अब आपको इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने का पहला जो तरीका है वो क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF ले लीजिए। तो अभी न्यूमरेटर हमारे पास 15 है और डिनोमिनेटर है वो है 15 और 75 है, और हम जानते हैं 15 75 इन दोनों का जो HCF होता है वो क्या आता है, 15 आता है HCF ऑफ 15 एंड 75, वो क्या आता है 15 ही आता है। तो इस केस में अब 15 से हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है। तो देखिए जब हम डिवाइड करते हैं 15 से 15 को, तो हमें मिलता क्या है, 15 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1, और यहां पर हमें मिल जाएगा 15 से 75 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से इसे हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है लोएस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, वो क्या है कि इसे हम स्टेप बाय स्टेप में, देखिए दूसरा तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप में इसके कॉमन फैक्टर्स को हम रिमूव करते चले या कैंसिल करते चले। ठीक है, क्या करना है, इसे हमें एक स्टेप में जो है मतलब 2-3 स्टेप में इसे हम रिमूव करते चले या कैंसिल करते चले जो सबसे इजी हो। तो अभी देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था 15/75, तो 15/75 देखिए सबसे छोटा जो कॉमन टर्म इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, 3 है। तो चलिए 3 से पहले इसे डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 5, और इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 25। ठीक है, अब यहाँ हम इन दोनों को देखते हैं, यहाँ इन दोनों में हमें क्या मिलता है, 5 जो है कॉमन फैक्टर मिलता है, तो 5 से इसे डिवाइड करते हैं 1 मिलता है, और इसे डिवाइड करते हैं तो 5 मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/5। ठीक है, और तमाम सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 8 एंड 132। ठीक है, तो इसे हम सेकेंड मेथड से देखते हैं बाय कैंसलिंग कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए इसका 8 का भी जो एक फैक्टर है 2 है, और 132 का भी 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे इजी है कि हम 2 से इसे डिवाइड करें। ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर हम 8 को मिलेगा हमें 4, और इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 एंड 6 66 मिलेगा। ठीक है, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 33। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 और 33 में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, तो यहां पर हमें मिलता है कि यहां इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 2/33 या 2/33 लोएस्ट फॉर्म है किसका, 8/132 का लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से आप और तमाम सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किन चीजों को हम जोड़ सकते हैं, किन चीजों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसको देखते हैं। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया था लाइक जो है फ्रैक्शन के बारे में, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे फ्रैक्शन लाइक नहीं है तो उन्हें हम जनरली ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि उन दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं पहले ऐड का। मान लीजिए हमारे पास ऐड करने के लिए कोई दो फ्रैक्शन है 2/3 और 1/3। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो इसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2/3 प्लस 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3 मीन्स 3/3 मीन्स 1। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए अगर ये फ्रैक्शन आपके लाइक ना हो,
ठीक है, मैं बात कर रहा था कि अगर फ्रैक्शन लाइक ना हो तो उन्हें क्या करना होगा, हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। सबसे पहले उसके लिए हम एलसीएम या क्रॉस फैक्टर मेथड, दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपके पास जो है 2/3 की जगह पर एक है जिसे हमने लिखा 3/4। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब कि इसके डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा, हम चाहे तो इनका एलसीएम ले लें या क्रॉस फैक्टर कर लें, मल्टीप्लाई कर ले। तो एलसीएम अगर हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है एलसीएम। अगर हम लेते हैं 3 और 4 का तो हमें मिलता है 12। चलिए हमने मान लिया कि हमारा जो 12 है वो हो गया। ठीक है, अब 12 हो गया, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 12 हो। ठीक है, तो 3 से हम 12 को जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है क्वोटिएंट 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ये इक्विवेलेंट, चूंकि कोई एक्चुअल जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, इस कंडीशन में आपको ये काम करना ही है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हमारा जो 3/4 है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए 3 हमारा है और 4 की जगह पर हमने लेकिन लिखा है 12, तो 4 से इसको हम क्या करेंगे, हाँ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 3। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया हमारा 8/12, और इसमें ऐड करना था आपको 9/12 को। देखिए क्या करना था आपको, ऐड करना था। बहुत आसान हो गया अब आपके लिए, लाइक टर्म्स हो गए। देखिए ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब आपको करना क्या है, 8 + 9/12। देखिए 8 में 9 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 17/12। इस तरह से आपको ये करना है। अब देखिए 17/12 जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें चेंज कर देना है, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमने आपको बताया कि उस कंडीशन में आपको ये काम कर देना होगा, 12 से डिवाइड कर देना होगा, और जो आएगा हमारा वो न्यूमरेटर के रूप में होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो न्यूमरेटर के रूप में होगा, जो क्वोटिएंट आएगा वो होल नंबर में होगा। तो देखिए 1 होल नंबर हुआ, 5 हमारा न्यूमरेटर हुआ, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें मिलता है 1 होल 5/12 जो ऐड है। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट के लिए भी हम परफॉर्म करते हैं। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है आपको, डिवीजन में भी कोई लाइक अनलाइक टर्म का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमने जो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को कैसे हमने लाइक टर्म में चेंज किया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रॉब्लम निश्चित रूप से दूर की जाएगी। और हाँ, अभी हमने देखा हमने एचसीएफ और एलसीएम का इस्तेमाल किया है। अगर उससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या कोई वीडियो आप चाहते हैं कि सर एलसीएम एचसीएफ का यूज कैसे आप इतनी तेजी से फाइंड आउट कर लेते हैं किसी दी गई संख्या का एलसीएम या एचसीएफ, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करें और उसमें लिखें कि सर हमें जो है एक वीडियो की जरूरत है जो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड हो, तो वो मैं आपको बनाकर देने का प्रयास करूंगा बिल्कुल। और ये वीडियो आपको कैसे लगा बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।